नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां। आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का दिन कुछ विशेष है। विशेष इस उद्देश्य से है क्योंकि आज से संस्कृत सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। संस्कृत सप्ताह जो कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में मनाया जाता है और इस बार जो हमारा संस्कृत सप्ताह है वो 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक मनाया जाएगा। संस्कृत सप्ताह को मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहले ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से हमें संस्कृत सप्ताह के लिए दिन निश्चित करने पड़े। तो उसका कारण हम सभी हैं। हमने अपनी सर्व प्राचीन भाषा को, जो हमारी मातृभाषा थी, संस्कृत भाषा जो देव भाषा है, उसे हमने भुला दिया। हम सभी अपनी भाषा को भूल करके दूसरी भाषाओं को अपनाने लगे और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कृत के नाम से दूर भागने लगी। आजकल के बच्चों को अगर आप संस्कृत के विषय में कुछ बताते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें, उन्हें कोई रुचि नहीं रहती संस्कृत भाषा में। इसका कारण यही है कि हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हमारी भाषा जो है वो उसका ह्रास होता चला गया। संस्कृत भाषा जो कि प्राचीन काल में हमारी लोक भाषा के रूप में प्रचलित थी, लोगों की भाषा थी, लोग संस्कृत में बातचीत करते थे, इसके कई उदाहरण आपको इतिहास में देखने को मिल जाएंगे। हमारा जो पूरा ज्ञान भंडार है, वेद, उपनिषद, पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं वो सब इस भाषा में लिखे गए हैं। फिर भी आज के समय में कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये भाषा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इसके जिम्मेदार कोई दूसरे लोग नहीं हैं, बल्कि हम और आप ही हैं, क्योंकि हमने इस भाषा को इसके स्थान से नीचे कर दिया है। जो एक शिखर पर जो भाषा होती थी, आज वो भाषा सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है, सिर्फ परीक्षा पास करने तक सीमित रह गई है। तो इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा सन 1969 से संस्कृत सप्ताह मनाने की परंपरा शुरू हुई। और बच्चों, आप लोगों को मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि संस्कृत सप्ताह जब मनाते हैं तो उसका जो उद्देश्य यही है कि संस्कृत भाषा का जो ह्रास हुआ है, जो क्षति हुई है, वो हम धीरे धीरे से उसमें कुछ सुधार लाएं, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इस भाषा के ज्ञान भंडार से परिचित हो सके और अपने जीवन में इस भाषा के महत्व को समझ सके। ये जो हमारा संस्कृत सप्ताह का कार्यक्रम है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसमें संस्कृत दिवस जो है वो विशेष दिन होता है। संस्कृत दिवस जो होता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिस दिन रक्षाबंधन होता है। जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है उसी दिन हमारा संस्कृत सप्ताह, संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके विषय में जानकारी नहीं है और तो मैंने ये वीडियो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाया कि आप लोगों को संस्कृत सप्ताह और संस्कृत दिवस के विषय में जानकारी हो सके कि हम इसे क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं। संस्कृत सप्ताह जो है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है, जिससे कि संस्कृत भाषा जो हमारी जननी है, सभी भाषाओं की जननी है, उसको बढ़ावा मिले और उसका जो खोया हुआ वैभव है वो उसे वापस मिल सके। तो संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत पूरे सप्ताह हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, और आपके जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, सभी स्तर पर बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं जो संस्कृत से संबंधित होते हैं। और हमारे ये जो हमारी जो भाषा है, संस्कृत भाषा, इसका जो पतन है उसका कारण
तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग ही हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमें अपनी भाषा का प्रयोग करने में शर्म आती है। हम दूसरी भाषाओं को बहुत गर्व के साथ बोलते हैं और ऐसा मानते हैं कि ऐसे जो लोग इसका प्रयोग करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो दूसरी भाषाओं का प्रयोग करके स्वयं को शिक्षित वर्ग समझते हैं, जिन्हें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं क्योंकि हम दूसरी भाषाओं को बोल रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे। हमारे बहुत से ऐसे संस्कृत शिक्षक हैं जो अपनी कक्षा में संस्कृत पढ़ाते समय संस्कृत में बात नहीं करते हैं, बच्चों को संस्कृत में नहीं बताते हैं, जिनको संस्कृत बोलनी नहीं आती है, और कुछ लोगों को आती भी है तो उन्हें बोलने में शर्म आती है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस विषय से आपकी आजीविका चल रही है, कम से कम उसका तो मान रखिए। अगर आप भाषा को बोलेंगे नहीं तो भाषा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया जिस भाषा के लिए जिस भाषा से आपका घर चलता है, जिस भाषा से आपका जीवन चलता है, उस भाषा के लिए कुछ तो काम कीजिए। अब बच्चों, मैं उसमें आती हूँ अपने मुख्य विषय की ओर। जैसे इस बार जो संस्कृत सप्ताह है वो उसका शुभारंभ जो है वो आज से हो गया है, और मैंने अपने कुछ विद्यालयों में कुछ प्रतियोगिताएं रखी हैं जिनके विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो मैंने जो प्रतियोगिताएं रखी हैं, हम कुछ टीचर्स ने मिल करके, तो उसके अंतर्गत हमारा जो हमारी पहली प्रतियोगिता है वो है गीता श्लोक एवं सूक्ति लेखन। गीता के कोई भी श्लोक आप बोल सकते हैं, और ये जो प्रतियोगिता है ये 23/8/2021 को होगी। हमारी दूसरी प्रतियोगिता है सूक्ति लेखन। सूक्ति लेखन में आप किसी भी विषय पर कोई चित्र बना सकते हैं और उससे संबंधित जो सूक्ति लिखेंगे वो संस्कृत भाषा में होनी चाहिए। फिर 24 अगस्त को हमारी अगली प्रतियोगिता है संस्कृत गीत एवं स्तोत्र गायनम। संस्कृत गीत और स्तोत्र का गायन करना है, ये 24 अगस्त को होगी। 25 अगस्त को है भाषण प्रतियोगिता। किसी भी समसामयिक विषय पर आप संस्कृत में भाषण दे सकते हैं। और हम 25 अगस्त को हमारा जो होगा वो संस्कृत सप्ताह का संपूर्ति कार्यक्रम होगा, जिसमें मैं आप सभी के समक्ष जो हमारे इन प्रतियोगिताओं के जो पुरस्कृत प्रतिभागी होंगे उनके नाम अनाउंस करूंगी। उनके नाम मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रतियोगिता में किन किन बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला है। अब बच्चों, ये तो थे हमारे कार्यक्रम। अब इसके बाद आते हैं हम कार्यक्रम के जो हमारी जो प्रतियोगिताएं हैं उनके जो नियम हैं उनके बारे में। प्रतियोगिता में पहली जो आपकी प्रतियोगिता है गीता श्लोक प्रतियोगिता, ये कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के लिए है, यानी 6वीं से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। दूसरी है श्रीमद्, और इसमें जो आप श्रीमद् भगवद गीता के कोई भी 5 श्लोकों का वाचन कर सकते हैं। कोई भी 5 श्लोक आपको पढ़ सकते हैं। श्लोक आपको याद होने चाहिए और उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए। अगली प्रतियोगिता आपकी जो है गीत और स्तोत्र गायन, सूक्ति लेखन और भाषण। ये 4 प्रतियोगिताएं जो हैं वो कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हैं। गीत संस्कृत भाषा में हो, किसी फिल्मी धुन पर ना हो, और जो गीत आप गाएंगे, गीत या स्तोत्र, तो वो उसका वीडियो बना करके आपको अपने टीचर को भेजना है, अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजना है। और वीडियो जो है वो 2 मिनट से कम और 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपका भाषण होगा वो किसी भी समसामयिक विषय पर 2 से 3 मिनट का भाषण का वीडियो होगा। भाषण आपको याद होना चाहिए और संस्कृत भाषा में होना चाहिए। इसके बाद आपका है सूक्ति लेखन। सूक्ति लेखन जो है वो, इसमें आपको किसी भी विषय पर चित्र बनाना है और उससे संबंधित कोई सूक्ति लिखनी है संस्कृत में। सभी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन होंगी और जो प्रतियोगिता के जो सभी प्रतिभागी होंगे उनमें से जो सबसे अच्छा करेंगे उनमें हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रतिभागियों को चयनित करेंगे और उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो बच्चों, ये थे हमारी
संस्कृत सप्ताह की पूरी जानकारी, जिसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। तो आप लोग आपके जो टीचर्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि इस प्रतियोगिता के विषय में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में भी अगर आपको कोई संदेह है तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये मैंने कुछ विद्यालय जो है वो मेरे इस समय मेरे अंतर्गत हैं, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ 4-5 विद्यालयों में, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाई है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो उस विद्यालय में नहीं पढ़ता है लेकिन प्रतिभाग करना चाहता है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। मैं उसकी जो प्रतिभागिता है उसे स्वीकार करूंगी और अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इस वीडियो को देख लीजिए, सारे नियम समझ लीजिए और आपसे अनुरोध है कि आप इन प्रतियोगिताओं में से किसी भी एक प्रतियोगिता में जरूर प्रतिभाग करें, ताकि आप अपनी भाषा को जान सकें। जो इतनी समृद्ध और सशक्त भाषा है हमारी, उसके गौरव को आप समझ सकें, उसको पढ़ सकें, ताकि आप जो हैं जब अपनी भाषा को आप समझेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि भाषा जो है वो हमारी प्रगति में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि स्त्रोत गायन क्या होता है। तो मैं आपको 4 पंक्तियां, स्त्रोत मतलब किसी भी देवी देवता की जो स्तुतियां होती हैं वो स्त्रोत के अंतर्गत आती हैं। मैं आपको एक स्त्रोत गा के सुनाती हूँ, 4 पंक्तियां हैं। इसी तरह आप कोई भी स्त्रोत गा सकते हैं, कोई भी संस्कृत में कोई भी गीत गा सकते हैं, उसका वीडियो बना करके अपने टीचर को भेजेंगे। तो मैं आपको लिंगाष्टक की 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहं करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये लिंगाष्टक के आपको मैंने 2 पद्यांश सुनाए हैं। इसी तरह आप कोई भी स्त्रोत गा सकते हैं, आपको स्मरण होना चाहिए, आप उसकी वीडियो बना करके अपने टीचर को भेजेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।